ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन। हम सब जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व शीघ्र ही आने वाला है। सबके मन में उत्सुकता है एवं सबके मन में जिज्ञासा है कि रक्षाबंधन का पर्व शास्त्रोक्त विधि से एवं लोकाचार के साथ कैसे मनाया जाए। मैं पंडित विकास शर्मा आपको मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से शास्त्रोक्त धर्म ग्रंथों के आधार पर बताऊंगा कि रक्षाबंधन इस वर्ष 30 अगस्त 2023 को मनाए या 31 अगस्त 2023 को मनाए। आइए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे पहले हम काल निर्णय करेंगे धर्म ग्रंथों के आधार पर। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के मुहूर्त में विशेष है कि भद्रा उस समय नहीं होनी चाहिए, उसी समय रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। काल निर्णय में कहा है जिस दिन पूर्णिमा उदय काल में 6 घड़ी से अधिक हो उस दिन भद्रा रहित समय में करना चाहिए। ग्रहण या संक्रांति हो तो इस दिन उपाकर्म नहीं होता है, किंतु रक्षाबंधन करने का निषेध नहीं है। साथ में ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि लोकाचार को भी देखना जरूरी है। इस प्रकार इस वर्ष सन 2023 में श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:58 पर आ रही है। साथ में ही भद्रा भी 10:58 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि भद्रा रात्रि 9:02 तक रहेगी। अतः यह तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि प्रातः लगभग 11 बजे से लेकर रात्रि 9:02 तक रक्षाबंधन का पर्व किसी भी अवस्था में नहीं मनाया जा सकता। अब थोड़ी बहुत लोकाचार की बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में सून मांडना। सून मांडना क्या होता है, श्रवण मांडना क्या होता है कि दरवाजे पर महिलाएं या पुरुष सतिया छाबड़ी आदि बनाते हैं। सून मांडने का मुहूर्त क्या रहेगा? 30 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे से पहले सून मांडने का कार्य कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। संशय कहाँ पर आ रहा है? संशय यहाँ पर आ रहा है कि सून जिमाना अर्थात श्रवण को भोग लगाना। सून जिमाने में पूर्णिमा होनी चाहिए, साथ में भद्रा नहीं होनी चाहिए। अतः पहले स्पष्ट हो चुका है कि पूर्णिमा के साथ ही भद्रा का प्रारंभ हो रहा है, जो कि रात्रि 9:02 तक रहेगी। और सून जिमाने में, भोग लगाने में, श्रवण जिमाने में दूसरा लोकाचार क्या कहता है? सूर्य अस्त के बाद श्रवण को, सून को नहीं जिमाना चाहिए। यह लोकाचार है। अतः हम मुहूर्त की और विवेचना करेंगे कि पूर्णिमा अगले दिन कब तक है। दूसरा लोकाचार कहता है कि उदय काल की तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। अब 31 तारीख को देख लेते हैं पूर्णिमा कब तक है। 31 तारीख को पूर्णिमा 7:05 तक प्रातः काल तक रहेगी। सूर्योदय कब हो रहा है? 31 तारीख को, 31 अगस्त 2023 को सूर्योदय प्रातः 6:15 पर होगा। अतः 6:15 से लेकर 7:05 के बीच में आप सून जिमाएं, श्रवण जिमाएं और सूनों को राखी बांध दें। फिर लोकाचार क्या कहता है कि सूर्योदय तिथि में जो तिथि है वो ही ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा, राखी का क्या हमारे यहाँ पर विधान है कि गोगा नवमी तक हम राखियाँ बांधते हैं। कई बार बहन और भाई दूर दूर रहते हैं, इस स्थिति में वो समय पर रक्षाबंधन के दिन नहीं पहुंच पाते। अतः हमारे विद्वानों ने, अतः हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गोगा नवमी तक हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अतः गोगा नवमी तक हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। तो इस प्रकार 31 अगस्त 2023 को सून जिमाने के पश्चात, सून जिमाना प्रमुख कर्म है। श्रवण को राखी बांधना, श्रवण को राखी बांधना प्रमुख कर्म है।
6:15 से लेकर प्रातःकाल 7:05 तक आप श्रवण जिमाएं, श्रवणों को राखी बांधे, श्रवणों को राखी बांधे। उसके पश्चात पूरे दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। इस प्रकार जो संहिता शास्त्रों धर्म ग्रंथों के आधार पर मैंने आपको बताने का एक सार्थक प्रयास किया है। और विशेष परिस्थिति में आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा का विचार हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र कहता है। अगर किसी को अत्यंत आवश्यक है तो वो 30 तारीख को रात्रि को 9:02 के पश्चात भी रक्षाबंधन का उत्सव, रक्षाबंधन का पर्व मना सकता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में निर्णय है। मुहूर्त का नाम सुविधा है, सुविधा के अनुसार जो कार्य हो वो हमें कर लेना चाहिए। बाकी जो लोग हैं 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। आइए विधि देख लेते हैं। शास्त्रों धर्म ग्रंथों के आधार पर विधि क्या है रक्षाबंधन का पर्व मनाने की। घर को शुद्ध कर गोमय से लेपन करें, अर्थात घर को शुद्ध कर लें। गोमय से लेपन कर सको तो बहुत अच्छा है। लीप कर उसमें हल्दी आदि से चौक पूरे। चौक पूरने से क्या तात्पर्य है कि हमारे घर का जो होल है उसके बीचों बीच फूल की, अष्टदल की आदि की आकृति हल्दी से बनावें और आटे से भी बनाने ली चाहिए। उसके मध्य भाग में क्या करें, जल पूर्ण घट की स्थापना कर देंगे। तब पट्टे पर बैठकर पुरोहित द्वारा रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए या बहन के द्वारा रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। नियम तो दोनों का है कि ब्राह्मण द्वारा भी रक्षाबंधन करवाएं और बहन के द्वारा भी रक्षाबंधन करवाएं, क्योंकि मंत्र की साक्षी ब्राह्मण ही देता है। मंत्र बता देता हूँ आपको कौन सा है। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र से रक्षाबंधन करना चाहिए। आजकल बहनों के द्वारा भी रक्षाबंधन होता है। इसका मूल यह प्रतीत होता है कि आगे लिखी जाने वाली रक्षाबंधन की कथा में इंद्र को बृहस्पति और इंद्राणी ने रक्षा बांधी, ऐसा उल्लेख हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। अर्थात सनातन धर्म में रक्षाबंधन कब से प्रारंभ हुआ, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। मेरे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं कि सर्वप्रथम रक्षाबंधन देवराज इंद्र की पत्नी ने अपने पति देवराज इंद्र को दीर्घायु प्राप्ति के लिए एवं युद्ध में विजय के लिए बांधी थी। उसके पश्चात हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। कालांतर में चलते चलते यह पर्व बहन और भाइयों के बीच में मनाया जाने लगा। संपूर्ण कथा सुनने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं कथा क्या है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह विधि सुनाइए जिस विधि से मनुष्य की दुष्ट प्रेत पिशाच से रक्षा हो, जो सब रोगों को शांत करने वाली हो, सब दुखों का नाश करने वाली हो। तब श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। इंद्राणी ने इंद्र की आयु बढ़ाने के लिए जो कुछ किया था। पुराने समय में 12 वर्षों तक देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सब श्रेष्ठ देवताओं के साथ इंद्र को असुरों ने जीत लिया। देवता सब अलंकारों से रहित हो गए, उनकी शोभा नष्ट हो गई। इंद्र युद्ध छोड़कर देवताओं के साथ अमरावती में पहुंचा। विजय की आशा तो उसने छोड़ दी, केवल प्राण रक्षा में तत्पर रहने लगा। इधर दैत्यराज ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया, अर्थात तीनों लोकों को जीत लिया। उसने आज्ञा दी कि इंद्र देव सभा छोड़ देवें और देवता एवं मनुष्य यज्ञ आदि न करे। सुर और असुर अर्थात देवता और राक्षस मेरी ही पूजा करें। जो मेरे राज्य में ऐसा न कर सके वह अन्यत्र कहीं दूर चला जावे। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ, क्रिया, स्वाहाकार, स्वधाकार और वसटकार आदि सब कर्म नष्ट हो गए। उस समय वेद नहीं पढ़े जाते थे, देवता नहीं थे और उत्सव भी नहीं रह गए थे। सब कर्म संस्कार रहित हो गए। धर्म का नाश होने से देवताओं के बल की हानि होने लगी। निर्बल देवराज इंद्र अभिमान भरे दानवों को देखकर डरने लगे। यद्यपि इंद्र का राज्य छूट चुका था, तथापि प्राण रक्षा के लिए उसने बृहस्पति को बुलाकर, जो उनके देवगुरु थे, देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर कहा कि मैं बेड़ियों से गिर गया हूँ, इसलिए न यहाँ रहने में समर्थ हूँ और न अन्यत्र जाने के लिए समर्थ हूँ।
अब मैं विवश होकर प्राणांत युद्ध करना चाहता हूँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक युद्ध करूंगा, जो होना होगा होगा। सूर्यपति देवताओं के राजा के इस प्रकार से वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे पुरंदर, यह पराक्रम का समय नहीं है। तुम क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि बिना देश काल के जो कार्य किए जाते हैं वे उल्टे किए जाने वाले कार्यों की तरह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से महान अनर्थ हो सकता है। इंद्र ने कहा, अधिक कहना व्यर्थ है। मैं तो बैरियों के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि मनुष्यों के काम आरंभ करने के समय उसे अच्छा ही सोचना चाहिए। जो विचक्षण मनुष्य गुण दोष दोनों को एक से समझकर कार्य आरंभ करता है, उसके दोष अपने आप ही विमुख हो जाते हैं। अब वे दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे, तब बृहस्पति ने उनसे कहा, अच्छा तो सुनिए, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः काल सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षा का विधान करूंगा, इससे कल्याण होगा। इसके बाद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल ही रक्षा का विधान किया गया। मंत्र क्या था? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां वदनामि रक्षे मातल मातल। इस मंत्र से बृहस्पति ने श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया। इंद्राणी के साथ बल और वृत्र असुरों के मारने वाले इंद्र ने बृहस्पति के उस वचन का पालन किया। उसके बाद प्रातःकाल इंद्राणी ने मंगलाचार करके इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा की पोटली बांधी, जिससे इंद्र ने दानवों पर विजय पाई। इस प्रकार रक्षाबंधन की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः इस कथा से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम देवराज इंद्र की पत्नी ने अपने पति देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। पुरोहित देवगुरु बृहस्पति ने बांधा। तब से यह हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ, जो चलते चलते कालांतर में बहनें और भाइयों के बीच में मनाया जाने लगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर कमेंट करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।